नमस्कार दोस्तों, सीजल क्रैकर्स रीजनिंग स्पेशल क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेकर आया हूँ। चलो फिर क्लास को शुरू करते बिना किसी देरी से। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज सेकेंड टर्म। तो जैसे कि जीके जीएस के ऊपर रिलेटेड है, टी लीव्स के ऊपर रिलेटेड है, तो कॉफ़ी हमारा बीन्स के ऊपर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। जैसे कि ये भी जीके जीएस क्वेश्चन के ऊपर ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड। जब एक्टर थिएटर से संबंधित है तो वैसे ही हमारा टीचर स्कूल से संबंधित होगी, ना कि एग्जामिनेशन से। और राइट पेन से संबंधित होगा, पेन से लिखते हैं तो। और डॉक्टर हॉस्पिटल से संबंधित होता है, हमारा स्विमर स्विमिंग पूल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल देखिए क्या कहता है। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशंस बिटवीन फॉलोइंग क्लासेस। जैसे कि रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार। हमारा रायपुर किस में आता है? रायपुर हमारा छत्तीसगढ़ में आ जाता है। और बिहार हमारा अलग ही इंडियन कैपिटल है, और छत्तीसगढ़ एक अलग इंडियन कैपिटल है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा जो ये आरआरबी एनटीपीसी का जो क्वेश्चन में है, उसमें ऑप्शंस अलग तरीके से दिए रहते हैं। जैसे कि इधर देखिए, थर्ड ऑप्शन में सी बिल्कुल सही है। तो ऐसा भी मतलब ऑप्शन चेंज कर देता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए एग्जाम टाइम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, एप्पल का कोड, सॉरी, एप्पल का कोड ये है और मैंगो का कोड ये है, और ग्रेप्स का कोड क्या होता है। चलिए ग्रेप्स का कोड हम निकालते हैं, उससे पहले हम थोड़ा एप्पल का कोड ही निकाल देंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, एप्पल BRSP और जे। तो ए और बी में +1 हो रहा है, तो इसमें +2 हो रहा है, और इधर +3 हो रहा है, और इधर +4। तो ऑब्वियसली इसमें +1 +1 +1 बढ़ते ही जा रहा है, लाइक दैट 1 2 3 4। तो इस तरह से इसमें बढ़ते ही जा रहा है। तो हमारा ऑब्वियसली ग्रेप्स का भी सेम इसी पैटर्न फॉलो होगा। चलिए ग्रेप्स का इसको कोड वर्ड निकालते हैं। तो ऑप्शन थ्रू इसको हेलमेट कर रहे हैं बोले तो इधर फोर्थ वाला ऑप्शन पहले एलिमिनेट हो गया है। चलिए GRAPES ग्रेप्स। तो हमारा पहला ऑप्शन ही अच्छा आ जाएगा। और लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं। जैसे कि इधर देखिए आर है बोले तो R18 है। 18 मतलब हमारा 20 हो जाना चाहिए। 20 यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि +2 हो रहा है, मतलब 1 2 3 ऐसे ही इंक्रीजमेंट में हो लेते जा रहा है। तो ये है इसका ऑप्शन थ्रू एलिमेंट करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर है। जैसे कि सभी माउस क्या है? कीबोर्ड है। सभी माउस क्या है? कीबोर्ड है। और सभी कीबोर्ड क्या है? सॉरी, कुछ कीबोर्ड क्या है? कीलेस है। कुछ कीबोर्ड क्या है? कीलेस है। चलो इसको कंक्लूजन के ऊपर ऑप्शन थ्रू इसको एलिमिनेट करके देंगे। जैसे कि सम कीलेस आर माउसेस, कुछ कीलेस माउसेस है, बिल्कुल नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है, तो मतलब पहला कंक्लूजन गलत है, तो बोथ 1 and 2 फॉलो नहीं होगा, एंड ओनली 1 कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। और सेकंड कंक्लूजन देखिए क्या कहते हैं, आल कीलेस आर कीबोर्ड। क्या सभी कीलेस कीबोर्ड के अंदर है? नहीं है। तो नहीं है बोले तो हमारा ओनली सेकंड कंक्लूजन भी फॉलो नहीं होगा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। ऑरेंज का कोड ये है, तो ऑरेंज का कोड ये है, तो हमारा फेलो का कोड क्या हो जाएगा? चलो हम फेलो का पहले ऑरेंज का कोड का
इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं मतलब क्या ट्रिक चल रहा है बोल के। ऑरेंज, CQOCKIB। तो इधर देखिए वो का प्लेस वैल्यू 15 है और क्यू का प्लेस वैल्यू 17 है, तो इधर हमारा +2 हो रहा है। और आर का प्लेस वैल्यू 18 है और वो का प्लेस वैल्यू 15 है, तो हमारा इधर -3 हो रहा है। और ए का प्लेस वैल्यू 1 है तो सी का प्लेस वैल्यू 3 है, तो हमारा इधर +2 हो रहा है। यानी कि +2 -3 +2 -3, तो ये है इसका कोड वर्ड। चलो इसको ऑप्शन थ्रू एलिमिनेट करके फेंक देंगे। जैसे कि फेलो देखिए, तो हमारा एफ का प्लेस वैल्यू 6 है, तो हमारा इधर H यानी कि सभी ऑप्शन में H है। एंड ई जब 5th का प्लेस है तो हमें उसमें 3 घटा देंगे तो हमारा बी आ जाएगा। बी यानी कि 4th वाला ऑप्शन निकल गया, 3rd वाला ऑप्शन निकल गया। और इधर +2 हो रहा है, एल का प्लेस वैल्यू 12 है, तो हमारा यहाँ पर +2 n होना चाहिए और हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो गाइज प्लीज़, आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यार मैं भी इतने वीडियो डाल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 18 सब्सक्राइबर्स है। प्लीज़ सब्सक्राइब बढ़ा दो यार और सपोर्ट करो, ताकि मेरे को भी थोड़ा अच्छा मोटिवेट मिल सके और मैं इससे भी बढ़िया से बढ़िया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपके सामने लेकर रख सकूं और इससे भी बेहतर मैं आपको एग्ज़ाम में कम से कम समय का ट्रिक भी बता सकता हूं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बोल लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये 25y1, तो हमारे इसमें कुछ भी नहीं है। इसका प्लेस वैल्यू हमको जोड़ना है। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है और 25 का अल्फ़ाबेट y है, तो ये है, इस तरह से हम इसको जोड़ना है। जैसे कि एल का प्लेस वैल्यू 12 है और 14 का अल्फ़ाबेटिक n है, तो हमारा 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है, n12। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहते हैं, सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज़ के ऊपर डिपेंड है। चलो चेक करते हैं इसमें ये अल्टरनेट सीरीज़ है या फिर कंटिन्यूस सीरीज़ है, पहले इसको चेक करेंगे। जैसे कि 7, 21, 13, 22, 19। तो हम इसको ज़रा ध्यान से देखें तो इधर थोड़ा अल्टरनेट टाइप दिख रहा नहीं आपको, तो अल्टरनेट टाइप दिख रहा है, तो हम इसको अल्टरनेट के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए 13 और 7 में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो इधर 13 -7, तो हमारा कितने का डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो वैसा ही 13 और 19 में डिफरेंस देखे तो 13 और 19 में डिफरेंस देखे तो इसमें भी 6 का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन का प्रॉब्लम है। 6 का डिफरेंस है बोले तो हमारा +6 हो रहा है और +6 हो रहा है ऑब्वियसली। और नीचे देखिए 21, 22 एंड 23 +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, 21 में भी +1 हो रहा है, 22 यानी कि 22 में भी हम एक जोड़ देंगे तो हमारा 23 यानी कि ऑप्शन 3rd बिल्कुल सही है। तो ये है इसका अल्टरनेट के ऊपर सीरीज दिया है, तो हम इसको अल्टरनेट ही इसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिलेटेड द प्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। चलिए इसका अल्फ़ाबेट के थ्रू उसको एलिमिनेट कर देंगे। जैसे कि 4, 12, 18, तो इधर से इधर -8 हो रहा है और 12 से 18 से -6 हो रहा है, तो हमारा मगर इस दोनों में भी -2 हो रहा है, तो हम भी इधर 6 में से 2 घटाए तो 4 आ जाएगा। और 18 में 4 जोड़ दो, 18 में 4 जोड़ दे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 का अल्फ़ाबेट कौन सा है, वी है, तो हमारा ऑप्शन 2nd बिल्कुल सही है।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये सवाल देखिए क्या कहता है, इसको प्लेस वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं। जैसे कि सेलेक्ट द लेटर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग द सीरीज। चलो इसको भी सीरीज फॉलो है। जैसे कि ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का प्लेस वैल्यू 2 है, डी का प्लेस वैल्यू 4 है, जी का प्लेस वैल्यू 7 है, के का प्लेस वैल्यू 11 है, और आगे हमारा कौन सा आता है देखेंगे इसको। तो इधर देख सकते हैं हमारा इधर +1 हो रहा है, और 2 और 4 को कंपेयर करें तो इधर +2 हो रहा है। 4 और 7 को कंपेयर करें तो इधर +3 हो रहा है, और 7 और 11 को कंपेयर करें तो इधर +4 हो रहा है। तो हमारा ऑब्वियसली इधर +5 होगा। +5 हो गया तो 11 + 5 16। 16 का अल्फ़ाबेट कौन सा है? P है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही और सटीक है। प्लीज़ गाइज और एक बार बता दे रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ये भी कुछ खास नहीं है, चलो इसको भी हम ऑप्शन थ्रू यूं ही पटक से निकाल देंगे। तो ये कोड देखिए कैसा चल रहा है, DEFG। तो हमारा आगे H होएगा, H होगा बोले तो 2 ऑप्शन गए। और नंबर में देखिए, नंबर में तो 3 + 2 5, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 no 7 + 4 11 एंड तो गाइस इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे क्योंकि ये ट्रिक फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलो दूसरा ट्रिक आजमाते हैं। देखो गाइस, मैं आपके साथ प्रैक्टिस करते जोड़ा रहा हूँ ताकि मैं इसको पहले से ही इसको सॉल्व करके मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपके साथ ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा होता है एक एक बार। तो चलिए इसको और एक बार सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि DEFG मतलब इधर ऑब्वियसली H आएगा। H आएगा तो हमारा दूसरा ऑप्शन कट जाएगा और फोर्थ वाला ऑप्शन कट जाएगा। और इन दोनों में जस्ट नंबर को देखना है हम, सिर्फ 15 और 13 को कंपेयर करके। तो चलिए 3 + 2 5 + 2 एंड 5 + 7 +2 का डिफरेंस है इसमें भी। और 7 और 11 को देखे तो +4 का डिफरेंस है, और इधर +2 है और इधर 4 बता रहे, तो हमारा इधर भी ऑब्वियसली 4 ही प्लस होगा। 4 प्लस होगा बोले तो हमारा 11 + 4 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही और सटीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन अ सर्टन लैंग्वेज बॉटल इज रिटर्न एज अ दिस वन एंड हाउ विल लिक्विड विल बी रिटर्न। चलो बॉटल का कोड वर्ड सेम टू सेम लिक्विड का कोड वर्ड से ही फॉलो करेंगे। जैसे कि पहले बॉटल लिख देते हैं, सॉरी बॉटल CQ, अबे यार CQWUNH। तो हमारा क्या हो रहा है इधर, P और C में +1 हो रहा है, Q और O में Q का वैल्यू 15 है, और सॉरी O का वैल्यू 15 है, Q का वैल्यू 17 है, तो इधर +2 हो रहा है। T का वैल्यू 20 है और W का वैल्यू 23 है, तो इधर +3 हो रहा है। 20 का वैल्यू T का वैल्यू 20 है और U का वैल्यू 21 है, तो इधर +4 है। तो मतलब ये इंक्रीज में जाने लगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही जा रहा है। तो चलो इसको भी लिक्विड को भी इसी ट्रिक के ऊपर देखेंगे क्या आंसर आता है। चलो लिक्विड तो L के होने के बाद सीधा M आ जाएगा +1 एंड +2। तो इधर लास्ट ऑप्शन देखिए डी यानी कि 4th, मतलब टोटल कितना अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है। तो हमारा नंबर 6 इंक्रीज होगा
तो नंबर 6 इंक्रीज होगा तो 4 में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 10। और 10 में 10 का अल्फ़ाबेट प्लेस वैल्यू कौन सा है बोले तो जे है। जे हमारा कौन सा ऑप्शन है, जे हमारा पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और ताकि इसको पहले हम स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट से क्यों चेक नहीं करें बोले तो हमारा इधर एम के टी एम के टी एम के टी एम के टी चारों ऑप्शन में सेम था इसलिए, लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन अल्फ़ाबेटिक अलग अलग था तो हमें लास्ट वाले से हम इसको ऑप्शन ऊपर एलिमेंट कर दिया है। तो इस तरह से करने से आपको एग्ज़ाम में कम से कम समय मिलेगा और यही बचत के समय में दूसरे क्वेश्चन में मतलब गणित के क्वेश्चन में आप लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है ये। 4 फ्रेंड्स यू वी डब्ल्यू एक्स वर्क इन अ गैरेज, डब्ल्यू नोन मोर देन यू वी, यू नोस मोर देन डब्ल्यू बट लेस देन एक्स, हु इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अमॉन्ग दी ऑल। तो चलिए इसको हम नॉलेजेबल के ऊपर उनको जोड़ देंगे, मतलब कौन किससे ज़्यादा नॉलेज है बोल के। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो W नोज मोर देन V, तो मैं इस तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको भी आसान से पता चल जाएगा। W V से थोड़ा ज़्यादा पता मतलब नॉलेज है, एंड U नोज मोर देन W, और U को W से ज़्यादा नॉलेज है, बट लेस देन X, और X से थोड़ा कम है। तो हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा है, हु इज़ द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन अमॉन्ग दी ऑल, इन सभी में से कौन किसके पास ज़्यादा नॉलेज है, तो हमारा X के पास ज़्यादा नॉलेज है और हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम एज अ सेकेंड टर्म टू रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। जैसे कि जीके जीएस के ऊपर रिलेटेड है, जैसे कि जग्गेरी शुगर के ऊपर रिलेटेड है, तो वैसे ही पेपर हमारा चिल्ली के ऊपर रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। चलो इसको ऑप्शन थ्रू उड़ा देंगे। जैसे कि ऑल सॉन्ग्स आर ओल्ड, सभी सॉन्ग क्या है पुराने हैं। सम ओल्ड और स्वीट, कुछ पुराने क्या है अच्छे हैं। तो कंक्लूजन देखिए पहला क्या कहता है, सम सॉन्ग आर स्वेट, वो स्वेट है क्या, स्वीट नहीं, स्वीट है, राइट स्वीट है। सम सॉन्ग्स आर स्वीट, कुछ सॉन्ग स्वीट है नहीं है। तो अगर पहला कंक्लूजन गलत है तो हमारा, अबे ये कैसा जगह है, अच्छा डायरेक्ट नंबर तो वाइज दिया है इसमें, पहला कंक्लूजन गलत है। और सेकंड कंक्लूजन देखिए, ऑल सॉन्ग्स आर स्वीट, सभी सॉन्ग स्वीट है नहीं है, बिल्कुल गलत है। और सम स्वीट्स आर ओल्ड, यस सम स्वीट्स आर ओल्ड, कुछ पुराने स्वीट्स है, हाँ बिल्कुल है। तो कुछ पुराने स्वीट्स है तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन इसमें 1 फॉलो 2 फॉलो नेदर 1 नॉर 2 इस तरह से नहीं दिया था। इस तरह से दिया तो हम इसको ऑप्शन थ्रू तभी छूटा के फेंक देते थे, लेकिन ये पर्सनली दिया है तो इसको थोड़ा सभी कंक्लूजन फॉलो करना पड़ता है। चलिए इसको देखते हैं, ये भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के ऊपर है। तो देखिए क्या है इसमें सेंटेंस में, लैक ऑफ एजुकेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोअर इनकम ऑफ अ स्टेट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, बिहार रैंक इज वेरी लो इन पर कैपिटल इनकम। तो पहला स्टेटमेंट किस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं करने का पर्टिकुलर स्टेट इसमें मेंशन नहीं किया है, तो ये है इसके रीज़न के ऊपर ये थोड़ा डाउट में रखेंगे। और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट कहता है पर्टिकुलर एक बिहार के ऊपर बोल रहा है वो, जैसे कि बिहार रैंक इज़ वेरी लो इन पर कैपिटल इनकम, तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा जो बिहार है वो लिटरेसी रेट में थोड़ा और कम है। तो इसलिए स्टेटमेंट सेकंड मतलब स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल फॉलो करता है। चलो कंक्लूजन देखते हैं क्या कहते हैं, बिहार हैज़ अ लो रेट एजुकेशन एंड बिहार इज़ अ वेरी हिस्टोरिक स्टेट
कंक्लूजन में पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि बिहार इज़ एक लोअर रेट एजुकेशन है, बस उसमें सिर्फ एजुकेशन के ऊपर ही रिलेटेड करता है, क्योंकि उसमें ना कैपिटल इनकम बहुत कम है। तो हमारा पहला कंक्लूजन बिल्कुल सही होगा। और सेकंड कंक्लूजन देखिए, बिहार इज़ अ वेरी हिस्टोरिक स्टेट। लेकिन ये तो स्टेटमेंट में बता ही नहीं कि बिहार एक हिस्टोरिक प्लेस है, तो हमारा सेकंड कंक्लूजन फॉलो नहीं कर सकते। तो हमारा पहला बिल्कुल सही है, तो हमारा पहला दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो बिल्कुल सही है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।